हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 7 अगस्त। आज की करंट अफेयर न्यूज़ और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहां पर है, कर्मचारी चयन आयोग ने जारी की परीक्षाओं की तिथि। कर्मचारी चयन आयोग ने सितंबर और अक्टूबर महीने में होने वाली परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी है। परीक्षा कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी। परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। CGL 2019 स्किल टेस्ट 15 और 16 सितंबर को होगा। जूनियर इंजीनियर 2020 की द्वितीय पेपर की परीक्षा 26 सितंबर को होगी। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल 2020 प्रथम पेपर की परीक्षा 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच होगी। स्टेनोग्राफ ग्रेड C और D 2019 स्किल टेस्ट 21 और 22 अक्टूबर को होगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। पुलिस PAC सिपाही की भर्ती में फर्जीवाड़ा, 4 पर मुकदमा। पुलिस व PAC के आरक्षी की सीधी भर्ती जो 2018 की थी, उसमें फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसमें अभ्यर्थी सुशील कुमार शाह, अजीत कुमार यादव के स्थान पर 2 बाहरी लोगों ने परीक्षा दी थी। इसका खुलासा गोरखपुर में हुए शारीरिक परीक्षा के दौरान दस्तावेजों के मिलान में अंगूठे के निशान अलग अलग मिले। खुलासे के बाद पुलिस भर्ती व प्रोन्नत बोर्ड की अनुसचिव रश्मि रानी ने 2 नामजद व 2 अज्ञात के खिलाफ हुसैनगंज थाने मुकदमा दर्ज कराया है। प्रभारी निरीक्षक हुसैनगंज के कुमार बिष्ट के अनुसार 2018 में नागरिक पुलिस और PAC में आरक्षी की सीधी भर्ती परीक्षा हुई थी। सुशील कुमार शाह पुत्र राम आशीष और अजीत कुमार यादव पुत्र इकबाल यादव ने आवेदन किया था। दोनों लखनऊ मध्य क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा 2 अन्य लोगों ने दी थी। इसका खुलासा शारीरिक परीक्षा के दौरान हुआ। गोरखपुर पुलिस लाइन में अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षा में पत्रावलियों का मिलान किया गया तो नहीं मिले। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। ओलंपिक में कल तक का ये डाटा दिया गया है। कौन टॉप पर है? चीन अभी तक टॉप पर है। उसने 79 कुल पद जीते हैं, 36 स्वर्ण हैं। अमेरिका दूसरे नंबर पर 98 कुल पद जीते हैं। जापान जापान तीसरे नंबर पर है 51 पद जीत कर। और भारत का यहाँ पर 66वां स्थान है। भारत ने कुल 5 पद जीते हैं। 2 रजत हैं यहाँ पर और 3 कांस्य हैं। रजत यहाँ पर मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीते हैं 49 वर्ग किलोग्राम में। और रवि दहिया ने भी यहाँ पर कुछ पहलवानी में जीते हैं। 1 रजत पदक रवि दहिया ने जीता है। उसके बाद कांस्य पदक यहाँ पर देख लेते हैं। कांस्य पदक PV सिंधु ने 1 जीता है। 1 कांस्य पदक लवलीना ने जीता है और 1 कांस्य पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। आज की भारत की चुनौती किस के मुकाबला होगा? गोल्फ का मुकाबला महिला दीक्षा डागर 4:17 पर सुबह। अति अशोक 4:48 पर सुबह। कुश्ती पुरुष कांस्य पदक का मुकाबला होगा 65 किलोग्राम में बजरंग पुनिया का 3:55 पर शाम को। एथलेटिक्स पुरुष जेवलिन थ्रो फाइनल होगा आज नीरज चोपड़ा का 4:30 पर शाम को। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक में हैं तो उनका आज फाइनल है एथलेटिक्स में 4:30 पर। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। 3 दशक में 43 खिलाड़ियों को मिला खेल का सर्वोच्च सम्मान। अभी आपको पता होगा, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। 3 दशक के इतिहास में 43 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है। 2 बार नहीं दिया गया पुरस्कार। 3 दशक के इतिहास में 2 बार पुरस्कार नहीं दिया। कब नहीं दिया गया ये आपको याद रखना है। 2008 में और 2014 में किसी भी खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया था। खेल मंत्रालय को अवार्ड के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला। इसकी मुख्य वजह यही थी। 2001 में अभिनव बिंद्रा खेल रत्न से सम्मानित होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। विजेता को मिलते हैं 25 लाख। खेल और युवा मामले का मंत्रालय खेल जगत में उल्लेखनीय योगदान देने वाले खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित करता है। विजेताओं को मेडल, प्रमाण पत्र के अलावा 25 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता है। यहाँ पे देखिए खेल रत्न पुरस्कार जो अब ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया, उसका ये इमेज दिया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। पेपर आउट की शिकायत के बाद भी विश्वविद्यालय ने कर दिया खेल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का एक पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले वायरल होता है। इसकी शिकायत अलीगढ़ में नोडल सेंटर को की जाती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिकायत के साथ साथ साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी दावा करता है। इसके साथ ही पूरा मामला खत्म हो जाता है, क्योंकि नोडल गेंद को विब के पाले में डाल देता है और विब नोडल को पूरे मामले में FIR कराने की कह देता है। मामला विब की मुख्य परीक्षा 31 जुलाई को हुए पेपर से जुड़ा है।
31 जुलाई को सुबह की पाली में BA BSc अंतिम वर्ष के छात्रों की जो गणित का पेपर था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से अलीगढ़ स्थित नोडल सेंटर DS कॉलेज के प्रभारी को कुलपति के नाम से दिए गए ज्ञापन में कहा गया था यह पेपर समय से पहले वायरल हो गया। संगठन ने आरोप लगाया था कि पेपर आउट हुआ है। इस संबंध में संगठन ने प्राचार्य को स्क्रीनशॉट भी दिए थे। हालांकि नोडल केंद्र और वित्त प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे में विद्यार्थी परिषद ने पूरे प्रकरण की शिकायत राजभवन और शासन से करने की बात कही है। प्रदेश मंत्री बलदेव चौधरी के अनुसार परीक्षा के दौरान ही हमने शिकायत और ज्ञापन देकर पेपर को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन विम ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रश्न पत्र के संबंध में पुलिस को दी जाएगी तहरीर। DS कॉलेज प्राचार्य जो हेम प्रकाश हैं के अनुसार अपने स्तर पर की गई जांच में कुछ छात्रों पर यह प्रश्न मिला है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि प्रश्न पत्र कहां से वायरल हुआ। इस संबंध में सूचना विम को दी गई है। पुलिस में भी तहरीर दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। 59,000 अभ्यर्थियों ने B.Ed प्रवेश परीक्षा छोड़ दी है। यूपी संयुक्त प्रवेश परीक्षा B.Ed 2021 में 90% अभ्यर्थी शामिल रहे। प्रदेश के 75 जिलों के 1,476 परीक्षा केंद्र में 2 पालियों में हुई। परीक्षा के लिए 5,91,305 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। प्रवेश परीक्षा में 5,20,076 अभ्यर्थी शामिल हुए और 59,229 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। प्रवेश परीक्षा में 90% उपस्थिति रही। B.Ed प्रवेश परीक्षा में प्रयागराज में बनाए गए परीक्षा केंद्र पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज पर परीक्षा के दौरान छापा मार दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रही सॉल्वर गैंग की सदस्य दीक्षा को पकड़ा गया। सॉल्वर गैंग की सदस्य दीक्षा अभ्यर्थी उषा के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। इसके अलावा प्रयागराज उप नोडल शहर के अंतर्गत 2 अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते पकड़े गए। वहीं शामली और प्रतापगढ़ जनपद में एक महिला कूट रचित प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा केंद्र प्रवेश करना चाह रही थी। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। फेलिक्स 10वां पदक जीत महानतम महिला एथलीट टोक्यो ओलंपिक 2020 की ये न्यूज है। अमेरिका की एलिसन फेलिक्स ने शुक्रवार को 400 मीटर रेस में तीसरा स्थान हासिल कर करियर का 10वां पदक हासिल कर लिया, जिससे वह ओलंपिक ट्रैक स्पर्धा की सबसे महानतम खिलाड़ी बन गई हैं। फेलिक्स ने 10वां ओलंपिक पदक अपने नाम कर जमैका की धाविका मल्लिन ओटी 9 ओलंपिक पदक को पीछे छोड़ दिया और अमेरिका के कार्ल लुइस 9 स्वर्ण पदक और 1 रजत के 10 ओलंपिक पदक की बराबरी कर ली है। अमेरिका की ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा की 35 वर्षीय दिग्गज ने जमैका की स्टेफनी एन को 15 सेकंड से पछाड़कर कांस्य पदक जीत लिया। साउने मिलर रुइवे सेकंड का समय लेकर अपने ओलंपिक खिताब का बचाव किया। इससे पहले लुइस पदकों के हिसाब से ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा में अमेरिका के सबसे महानतम खिलाड़ी थे। अब आपको याद रखना है दोस्तों, 10 मेडल के साथ यहाँ पर एलिसन फेलिक्स महानतम खिलाड़ी बन गई हैं। एफिल टावर से झंडा फहराएंगे आयोजक। पेरिस ओलंपिक 2024 के आयोजकों ने कहा है कि रविवार को टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह के दौरान अब तक का सबसे बड़ा झंडा फहराने के लिए एफिल टावर का उपयोग करेंगे। लारा कैनी ने 5वां स्वर्ण पदक जीतने के साथ इतिहास रचा। लारा कैनी 5वां स्वर्ण जीत ब्रिटेन की महान एथलीट बन गई हैं। उन्होंने साथ ही केटी आर्चीबाल्ट के साथ ओलंपिक में पहली बार शामिल की गई साइकिलिंग की मेडिसिन स्पर्धा का अपना 5वां स्वर्ण जीता। स्पेन ने गार्सिया की रिकॉर्ड 8वें ओलंपिक में शिरकत। स्पेन की पैदल चाल एथलीट जीसस एजेल गार्सिया ने एक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया। 51 साल की यह एथलीट 8वें ओलंपिक में हिस्सा लेने उतरी। यह ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धाओं में रिकॉर्ड है। वह 35 किलोमीटर पैदल चाल में 35वें स्थान पर रहीं। 1993 में विश्व चैंपियन रही गार्सिया ने 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक के बाद हर ओलंपिक खेल में हिस्सा लिया है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। UPPSC पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। अपन निजी सच्चे भर्ती 2010 में हुई धांधली को लेकर CBI ने दर्ज किया है मामला यहाँ पर। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है। B.Ed प्रवेश परीक्षा में सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों में सॉल्वर युवती व सरकारी शिक्षक शामिल। यहाँ पे दोनों लोगों की इमेज दी गई है। देखिए ये युवती है और यहाँ पर ये सरकारी शिक्षक हैं जो इसमें शामिल थे। B.Ed प्रवेश परीक्षा के दौरान शुक्रवार को शहर में सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। STF ने हाडिया PG कॉलेज में दूसरे की जगह पर परीक्षा देते सॉल्वर युवती दीक्षा उर्फ नेहा समेत गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया दूसरा आरोपी प्राइमरी शिक्षक बालेंद्र सिंह पटेल सॉल्वर गिरोह का सक्रिय सदस्य है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सॉल्वर बैठाने का ठेका लेता था। मुकदमा दर्ज कराकर दोनों को हंडिया पुलिस में सुपुर्द कर दिया गया है। STF अफसरों के मुताबिक परीक्षा में सॉल्वर बैठने की सूचना पर हंडिया PG कॉलेज में छापा मारा गया। यहाँ कोराओं के पचेदा गांव निवासी उषा देवी की जगह पर दीक्षा उर्फ नेहा परीक्षा देती मिली। पूछताछ में पता चला कि सॉल्वर गिरोह की सदस्य जिसके पास बाद उसकी निशानदेही पर परीक्षा और केंद्र के बाहर
मौजूद गिरोह के एक और सदस्य बालेंद्र सिंह पटेल को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से ओएमआर शीट, बुकलेट समेत अन्य सामान बरामद हुए। थाने लाकर पूछताछ में पता चला कि पकड़ी गई नेहा मूल रूप से फतेहपुर सालेपुर सटगवा थाना चांदपुर की रहने वाली है। वर्तमान में वह लोनी गाजियाबाद में एक निजी बैंक में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत है। उधर शंकरगढ़ के बडियार गांव के रहने वाले बालेंद्र ने बताया कि वह शंकरगढ़ के स्थित टेकरी हेलाकला प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक है, साथ ही LIC एजेंट का भी काम करता है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने झूठ बोलकर खुद को शंकरगढ़ में स्थित शांति देवी इंटर कॉलेज में हिंदी व संस्कृत का शिक्षक बताया था। 50,000 एडवांस मांगे गए थे। इसमें जो सॉल्वर बैठाते थे उसमें 50,000 रुपये एडवांस मांगते थे। परीक्षा पास होने पर 2 से 5 लाख यहाँ पर मांगते थे। नेहा ने पूछताछ के बाद बताया कि पिछले कई सालों से गिरोह से जुड़ी है और पहले प्रयागराज में ही रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती थी। इसी दौरान वह धर्मेंद्र सिंह यादव व बालेंद्र सिंह के संपर्क में आई। यही बताया कि एडवांस के तौर पर 50,000 जबकि परीक्षा पास करने पर 2 से 5 लाख तक मिलते थे। इससे पहले वह TET, सुपरटेट, CTET, BED में भी सॉल्वर के रूप में बैठ चुकी है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। बेजोस मस्क को पीछे छोड़ अर्नोल्ट दुनिया में सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है, तो ये अर्नोल्ट हैं। लग्जरी फैशन ब्रांड लुई विटन मोइट हेनेसी के चेयरमैन बर्नार्ड अर्नोल्ट दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस और इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। तो दोस्तों कुछ ही दिनों आपको याद रखना है, क्योंकि इनमें कभी जेफ बेजोस ऊपर पहुंच जाते हैं, कभी बर्नार्ड अर्नोल्ट ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, बर्नार्ड अर्नोल्ट सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। हॉकी बेजोड़ बेटियों के जज्बे ने जीता दिल, विरोधी टीम ने भी बजाई तालियां। ओलंपिक कुश्ती में बजरंग अब कांसे के लिए लड़ेंगे, गोल्फर अदिति से भी आस। टोक्यो में हार के बाद निराश भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाती ब्रिटिश टीम की सदस्य। यहाँ पर जो भारतीय महिला हॉकी टीम थी वो यहाँ पर कांसे के लिए मुकाबला हुआ था ब्रिटेन से, तो वो हार गई। उसके बाद यहाँ पर लेकिन उन्होंने खेल बहुत अच्छा खेला, जिसके लिए ब्रिटेन के खिलाड़ियों ने भी उनके लिए तालियां बजाईं। बजरंग पुनिया यहाँ पर बजरंग पुनिया को 65 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में अजरबैजान के 3 बार के विश्व चैंपियन हाजी अली से हार का सामना करना पड़ा है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है। अदिति अकेले ही दूसरे स्थान पर। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक 3 दौर के बाद 12 अंडर 201 के स्कोर के साथ अकेले दूसरे स्थान पर हैं। अमेरिका की मेली कोर्डा उनसे 3 स्ट्रोक्स आगे हैं। गोल्फ की ये न्यूज है, गोल्फ से संबंधित हैं ये अदिति। फर्जी कंप्यूटर सर्टिफिकेट देने वालों का हुआ चयन। CBI को जांच में कुछ सर्टिफिकेट फर्जी मिले हैं, जिनके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। इसके अलावा APS भर्ती में तमाम अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं कर सके थे। आयोग ने 29 जुलाई 2015 को प्रेस रिलीज जारी करते हुए अभ्यर्थियों को 17 अगस्त 2015 तक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने का मौका दिया, लेकिन तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथन निर्धारित तिथि के बाद भी अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किए थे और कुछ अभ्यर्थियों को अपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट बदलने की अनुमति भी दी गई थी। 250 पदों पर हुई थी भर्ती। APS 2010 के तहत उत्तर प्रदेश सचिवालय में 250 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। भर्ती का विज्ञापन 2010 में जारी हुआ था। सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी की परीक्षाएं 2013, हिंदी शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग की परीक्षा 2014 तथा कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा 2016 में हुई थी। अंतिम चयन परिणाम 2017 में जारी हुआ था। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। CTET में भी बैठी थी सॉल्वर दीक्षा। STF को दिया था चकमा। जनवरी में हुई थी परीक्षा। सरगना समेत 6 भेजे गए जेल। अभ्यर्थियों से 6 से 15 लाख तक वसूली होती थी। उधर पूछताछ में बालेंद्र STF को बताता है कि वो गिरोह के एक अन्य सदस्य धर्मेंद्र सिंह पटेल संग मिलकर लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं में सॉल्वर बैठाने का काम कर रहा है। इसके लिए अभ्यर्थियों से 6 से 15 लाख रुपए वसूले जाते थे। जैसी परीक्षा उसके अकॉर्डिंग ही रुपए वसूले जाते थे। तर्कशास्त्र और बीजगणित के सवालों ने छकाया। जो अभी B.Ed एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा हुई है तो उसमें तर्कशास्त्र और बीजगणित के सवालों ने अभ्यर्थियों को खूब छकाया। हालांकि समग्र रूप से पेपर संतुलित और स्तरीय रहा। परीक्षा के दौरान हमीदिया गर्ल्स इंटर डिग्री कॉलेज और हमीदिया PG कॉलेज में 2 छात्राएं नकल करते हुए पकड़ी गईं। उनके पास नकल सामग्री बरामद की गई। दोनों ही छात्राएं हैं। परीक्षा में पहली पाली में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 91% और दूसरी पाली में 91% रही।
परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। प्रयागराज में 104 केंद्रों पर परीक्षा के लिए 39,610 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। टीजीटी 2021 परीक्षा आज 28 केंद्रों पर होगी परीक्षा। 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। कितने लोगों ने आवेदन किया है? 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी 2021 की लिखित परीक्षा आज से शुरू हो गई है। परीक्षा 2 पालियों में शनिवार और रविवार को आयोजित होगी। हर पाली में अलग अलग विषय की परीक्षा होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक चलेगी। यह परीक्षा सूबे के सभी जिला मुख्यालयों पर होगी, जिसमें 12,603 पदों के लिए 7,10,854 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जिले में यह 28 केंद्रों पर होगी। एसटीएफ और एलआईयू की नज़र। टीजीटी की परीक्षा में नकलचियों पर नज़र रखने के लिए चयन बोर्ड की ओर से एसटीएफ को पत्र लिखा गया है, जिस पर एसटीएफ और एलआईयू की टीम सक्रिय है। कोविड गाइडलाइन की सख्ती से होगा पालन। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि परीक्षा कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए संपन्न कराई जाएगी। परीक्षार्थियों के साथ केंद्र पर परीक्षा व्यवस्था में लगे केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक, पर्यवेक्षक और स्टैटिस्टिक मजिस्ट्रेट, सचल दस्ता एवं अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कोविड गाइडलाइन के तहत फेस मास्क, सैनिटाइजेशन व शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करना होगा। इस संबंध में उप सचिव ने सभी केंद्र अध्यक्षों को कड़ाई से अनुपालन के लिए पत्र लिखा है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। गड़बड़ी रोकने के लिए ओएमआर सीट पर अभ्यर्थी लगाएंगे अंगूठे का निशान। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं को सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए एक नई कवायद की गई है। चयन बोर्ड अब ओएमआर सीट पर अभ्यर्थियों को अंगूठे का निशान भी लेगा। यह व्यवस्था परीक्षा में सेंध लगाने वाले मुन्नाबाइयों पर लगाम लगाने के लिए की गई। इतना ही नहीं, परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच के समय और ज्वाइनिंग के समय भी अंगूठे का निशान लिया जाएगा और फिर इसकी जांच की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के कई मामले सामने आए हैं। इससे मेधावी छात्रों को निराश होना पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।